आइए हम सीधे अपने वचन की ओर चलते हैं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम की पुस्तक 22वां अध्याय 6वीं कलम से 8वीं कलम तक या 10वीं कलम तक, आप में से कोई भी पढ़ने में मेरी सहायता करिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 6 to 10। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, जी हाँ, ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूँ? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वह तुझसे सब कह दिया जाएगा। बस इसे, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर शाऊल दमिश्क के मार्ग में जा रहा है। इस आशय का पत्र उसने ले लिया था कि मैं वहाँ जाऊँ और जितने भी मसीही या इस पंथ में पाए जाने वाले लोग हैं उन्हें मैं पकड़ूँ और उन्हें यरूशलेम लाऊँ और वहाँ के जेल खाने में उन्हें डालूँ या उन्हें सताऊँ या उन्हें मारूँ। इस उद्देश्य से वो दमिश्क के मार्ग पर था। उसके साथ में और भी लोग थे। वो मसीह पंथ का विरोधी था, मसीहियों को मारा करता था, सताया करता था, परेशान किया करता था। ये उसका उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से वो उस दिन भी जा रहा था। अचानक दमिश्क के मार्ग में जब दोपहर का समय था, उसके साथ एक अजीब सी घटना घटती है और उसका भी एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है। एक पावरफुल एनकाउंटर। और दोपहर के समय में आप सब जानते हैं कि बाइबल के प्रदेश में सूरज किस प्रकार से चमकता है। बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन उस तेज गर्मी में, तेज धूप के बीच में भी उसे बहुत तेज रोशनी, उससे भी तेज रोशनी दिखलाई दी। इतनी तेज रोशनी थी कि लिखता है, वचन में लिखा है कि उसकी आंखें अंधी हो गईं। और उसकी आंखें अंधे होने के बाद में उसको आवाज सुनाई दी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ये आवाज वहां पर जब आई तब ये अंधा होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़ा और वो चिल्ला करके कहता है, प्रभु तू कौन है? 8वीं कलम में लिखता है, मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है? तब उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। उन लोगों ने बस रोशनी देखी, लेकिन उसकी आवाज उन लोगों ने नहीं सुनी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा वो सिर्फ आप ही को सुनाई देगा, दुनिया को सुनाई नहीं देगा। इस चर्च में भी हो सकता है यह आवाज सबको सुनाई दे रही होगी, लेकिन खुदावन जिससे बात करेगा उसके अंदर वचन अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है? पहला क्वेश्चन। उसके बाद लिखता है 9वीं कलम में, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका कुछ शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? दूसरा क्वेश्चन। देयर आर 2 क्वेश्चंस। यहां पर 2 प्रश्न हैं जो शाऊल ने उस समय प्रभु यीशु मसीह से पूछा। 2 क्वेश्चन जो प्रभु यीशु मसीह से उसने पूछा, ये 2 प्रश्न ही उसकी लाइफ को बदल देने के लिए जिम्मेदार हैं। ये 2 प्रश्न का उत्तर वो जिंदगी भर ढूंढता रहा। उसने ये 2 प्रश्न लगातार अपने आप से प्रभु यीशु मसीह के सामने लगातार रखता रहा। और ये मेरी और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप भी ये 2 क्वेश्चन करें। जब ये दमिश्क के मार्ग में जा रहा था तब एक आवाज आई उसके पास ये आवाज आई
और उस आवाज ने उसे रोका, उस आवाज ने उसको इंटरप्ट किया, उस आवाज ने उसके लाइफ में दखल दिया। मेरे प्यारे प्रियो, मैं भी आपसे बताना चाहता हूं, वो कोई भी चीज हो या कोई भी आवाज हो, कोई भी व्यक्तित्व हो या ऐसी कोई भी कारण हो जो आपके लाइफ में इंटरप्ट करता है, दखल देता है, आप उससे 2 क्वेश्चन जरूर करिए। तू कौन है? और दूसरा, तू मुझसे क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने उसके लाइफ में दखल दिया, उसको रोका और उससे बात की। ये तो दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, उसने जबरदस्ती रोका। मेरे और आपके लाइफ में ऐसे बहुत से वाकयात आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती है जो मेरे और आपके लाइफ में दखल देती हैं। और बहुत से ऐसे दखल होते हैं जिससे मेरी और आपकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसे बहुत से दखल होते हैं जिससे मैं और आप टर्न हो जाते हैं, हमारा रास्ता बदल जाता, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता, हमारी फैमिली लाइफ बदल जाती, हमारी एजुकेशन लाइफ बदल जाती, सारी चीजें कई बार बहुत अपग्रेड हो जाती, कई बार बहुत गर्त में चली जाती है। ऐसी कुछ भी चीज जो मुझको और आपको इंटरप्ट करती है या दखल देती है, उससे जरूर 2 क्वेश्चन करिए कि तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है। मैं आप सबसे विशेष रूप से कह रहा हूं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, प्लीज आज का मैसेज आप लोगों के लिए ध्यान से सुनिए। आपने क्यों बैप्टिज्म लिया? चर्च की रीति है इसलिए, पास्टर साहब ने कहा इसलिए, या लेना जरूरी था इसलिए, चर्च में बने रहना था इसलिए, किस लिए? आप बैप्टिज्म लेकर के ये प्रोक्लेम करते हैं कि यीशु मसीह मेरा मसीहा है। हालेलुया! दुनिया के सामने आप प्रोक्लेम कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा मसीहा है। और आज के बाद दुनिया की रीति नहीं, यीशु मसीह की बादशाहत मेरे लाइफ में काम करेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया! इसने इंटरप्ट किया, बैप्टिज्म ने आपके लाइफ में इंटरप्ट किया, बैप्टिज्म आपके लाइफ में आया है। आप पूछिए कि ये क्या है और क्यों है और तू मुझसे क्या चाहता है। मेरे और आपकी जिंदगी में जो भी आता है उससे पूछिए। व्यभिचार आपके लाइफ में आता है, पूछिए उससे। नशा आपके लाइफ में आता है, पूछिए उससे। झूठ, क्रोध, रोष, बैर, भाव, ईर्ष्या, जलन, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, इसके जैसे जैसे जितने भी काम हैं जो गलाती 5:19 में लिखे हुए हैं, अगर ये आते हैं आपके लाइफ में, आप उससे पूछिए तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है। जैसी भी सिचुएशन हो, जो भी आपके लाइफ में आता है, पहले उससे पूछिए तू कौन है। आप बहुत से पाप से बच जाएंगे, बहुत से पाप से बच जाएंगे। जानने की कोशिश करिए। नशा आपकी लाइफ में आएगा, आप उससे पूछिए तू कौन है, वो बताएगा मैं नशा हूं। तू मुझसे क्या चाहता है, वो बताएगा कि मैं तुझको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूं। आप डिसीजन ले सकते हैं उसको एक्सेप्ट करूं या छोड़ दूं। व्यभिचार आपके लाइफ में आता है, आप उससे पूछिए तू कौन है, वो बोलेगा मैं व्यभिचार हूं। तू मुझसे क्या चाहता है, मैं तुझको शारीरिक सुख दूंगा लेकिन आत्मा के रूप में तुझे हमेशा के लिए मार दूंगा। डिसीजन आपका है। आप उसको अलाउ करते हैं अपने लाइफ में या उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही यीशु मसीह ने इसके लाइफ में एंटर किया, इसने पूछा तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है। हर एक मसीही को यह काम करना चाहिए, यीशु से पूछना चाहिए कि तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है। और यही 2 क्वेश्चन शाऊल को पौलुस बना दिए, और यही 2 क्वेश्चन के कारण ही आज मैं और आप उसको जानते हैं। और यही 2 क्वेश्चन ने उसे इतना प्रभावित किया कि इस पुस्तक में सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाला वही है। हालेलुया! आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, तू कौन है। उसने सबसे पहला क्वेश्चन यीशु मसीह से किया कि तू कौन है। हम में से कितने लोगों ने उससे ये क्वेश्चन किया? अगर नहीं किए तो हो सकता है हम उसको जानते होंगे कि यीशु मसीह कौन है, और नहीं जानते हैं तो मैं और आप फॉर्मल मसीही जिंदगी जी रहे हैं और जीते रहेंगे, और यीशु मसीह मुझको और आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी जी रहे हैं लेकिन मसीहत जिंदगी में नहीं दिखती, इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते और उन्होंने कभी भी उससे यह क्वेश्चन नहीं किया कि तू कौन है। हम मसीही घर में पैदा हो गए, मसीही समाज में पैदा हो गए और जो रीति विधियां हम लोग निभाने लगे और उसी के अनुसार चलने लगे। लोग बाइबल पढ़ते हम भी पढ़ने लगे, दशमांश देते हम भी देने लगे, ऐसा होता है वैसा होता है हम भी करने लगे सब। बट यीशु मसीह को हम नहीं जानते, नहीं जानते। क्या शाऊल यीशु मसीह को नहीं जानता था? जानता था, वो भी यीशु मसीह को जानता था, इसलिए वो यीशु मसीह को और उसके लोगों को, इस पंथ पे चलने वाले सारे लोगों को वो सताता था। वो जानता था, जानता था तब तो नफरत करता था। वो नहीं जानता होता तो बात अलग थी। वो जानता था और उसको कैसे जानता था? वैसे ही जानता था जैसे मैं और आप जो बाइडेन को जानते हैं। जो बाइडेन को मैं और आप जानते हैं कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। नरेंद्र मोदी को जानते हैं, वो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है। भूपेश बघेल को जानते हैं, हमारा सीएम है। कोहली को जानते हैं, मैं और आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, विराट कोहली को जानते हैं। हम लोग सब इन सब को जानते हैं कि ये क्या कैरेक्टर है, हम लोग जानते हैं। वैसे ही वो भी जानता था यीशु मसीह कौन है, वैसे ही मैं और आप भी जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो बाइडेन को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? क्या आप ये जानते हैं कि जो बाइडेन को कपड़ा कौन से रंग का पहनना पसंद है? क्या आप ये जानते हैं वो छुट्टी मनाने के लिए किस जगह में जाना पसंद करता है? खाने में सबसे अच्छा उसे क्या लगता है? क्या आप ये जानते हैं वो कैसे घर में रहना पसंद करता है, कौन सी गाड़ी में ट्रेवल करना पसंद करता है? नहीं ना, इसलिए नहीं जानते क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता उससे नहीं है। इसलिए नहीं जानते कि मेरा और आपका रिलेशनशिप उससे नहीं है। हम लोग बस उसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, इतना जानते हैं कि वो राष्ट्रपति है वहां का। अगर मैं और आप भी यीशु मसीह को सिर्फ इतना ही जानते हैं तो मैं और आप बहुत बड़े धोखे में हैं। मैं और आप भी सिर्फ इतना जानते हैं कि वो ईसाइयों का परमेश्वर, वो उद्धार करता है, वो मेरे आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से आने वाला है, वो तो शैतान भी जानता है। लेकिन शैतान थरथराता और कांपता है, मैं और आप थरथराते और कांपते भी नहीं। याद करिए ना, पाप करने के पहले कभी थरथराए क्या? नहीं ना। मैं और आप शैतान से ज़्यादा बलवान हैं। वो तो थरथराता कांपता है, मैं और आप थरथराते कांपते भी नहीं, मैं और आप डरते भी नहीं। लेकिन आज मुझको और आपको ये जरूरी है कि मैं और आप जान जाएं कि यीशु मसीह कौन है। एक बार एक शख्स जो रशिया का बिहड़ अंदर गांव में रहने वाला था, जवान भाई था, और वो 100% मुस्लिम एरिया, वहाँ दूर दूर तक ना उस गांव में ना आसपास के शहरों में कहीं कोई क्रिश्चियन नहीं था, ना कोई चर्च था, और उसने कभी कोई चर्च देखा भी नहीं था। और ऐसा हुआ कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अमेरिका में जाकर के हायर स्टडी करे। वो अमेरिका चला गया और अमेरिका में वहाँ पर उसको मस्जिद नहीं दिखे लेकिन हर जगह चर्च दिखे, और चर्च के सब चर्च के ऊपर में उसे क्रॉस दिखा। तो वो देखता रहता, उसे आश्चर्य होता है, व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज? ये चर्च है लेकिन ये ऊपर में प्लस का साइन क्यों लगा करके रखते हैं? वो ऐसे ही घूम रहा था, एक चर्च के सामने बिली ग्राहम जी का वो लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था, और उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, नीचे में उनका फ़ोन नंबर था। इस व्यक्ति ने वो फ़ोन नंबर नोट किया और जा करके उनको फ़ोन किया, और जब उनको फ़ोन किया तो उनसे कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने कभी चर्च देखा नहीं और मैं इस मसीहत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये आपके चर्च के ऊपर में प्लस का साइन क्यों लगा रहता है, उसका क्या मतलब है? बिली ग्राहम ब्रदर ने उनको चर्च के बारे में बतलाया, क्रॉस के बारे में बतलाया, फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाया, फिर उनकी मृत्यु के बारे में, उद्धार के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, स्वर्ग के राज के, सारी चीज़ें बतलाई। 2-3 घंटे तक वो बात करते रहे उनसे। वो अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं इसके बारे में।
कि मैं उससे काफी देर तक बातें करता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन उस व्यक्ति को समझ में आया कि क्रूस क्या है, यीशु मसीह कौन है, वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का हो गया। वो चेंज हो गया और उसने यीशु मसीह को, जिसने जिंदगी में कभी देखा नहीं था, जाना नहीं था, जिस दिन वो यीशु को जाना, वो यीशु का हो गया। क्या मैं और आप आज यीशु को जानते हैं? क्या हमने उसे ढूंढने की कोशिश की? क्या हमने उसे जानने की कोशिश की? या मैं और आप एक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए चले जा रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार निकालिए, लूका की पुस्तक 2 अध्याय। लूका 2:41 से देखिए क्या लिखता है यहां। उसके माता पिता जी प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। हाँ। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का। बस बेटा, यहां पर देखिए, ये पर्व मनाने के लिए उस जगह में यरूशलेम में गए थे। बालक यीशु जब 12 वर्ष के थे, यूसुफ और मरियम जब वापस लौटे, यहां पर लिखा है कि वो 3 दिन का सफर कर चुके थे और 3 दिन के सफर में पहुंचने के बाद जब वो ध्यान देते हैं तो उनको पता चलता कि यीशु मसीह नहीं है साथ में। कैसे हो सकता है कि माता पिता अपने बच्चों को भूल सकते हैं? 3 दिन के सफर में निकल गए हैं और यीशु मसीह साथ में नहीं है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, रिलेशनशिप मेंटेन है यहां पर। इस समय भी वो मरियम यीशु की माता है और यूसुफ उसका पिता है, रिलेशनशिप मेंटेन है, लेकिन फेलोशिप खत्म हो गई थी। 3 दिन के रास्ते में आगे निकल गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह खो गया है, यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं है। ये वापस जाते हैं ढूंढते ढूंढते हुए। जब उस जगह में पहुंचते हैं तो उसको उसी मंदिर में पाते हैं जहां पर वो उसे छोड़ गए थे। मेरे और आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात आते हैं। आप चेक करके देखिए कि हमारे रिलेशनशिप तो मेंटेन है, वी आर क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, हम चर्च जाते हैं, चर्च की मेंबरशिप है, एवरीथिंग इज ओके, बट फेलोशिप खत्म हो गई है। चेक करके देखिए, अपने लाइफ को खटखटा करके देखिए, थोड़ा सा खंगाल करके देखिए। रिलेशनशिप तो मेंटेन है यीशु मसीह के साथ में, क्या फेलोशिप भी मेंटेन है? रिलेशनशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट, फेलोशिप इज इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप से हमारे बहुत से रिलेशन होते हैं जो मरे हुए होते हैं। आपके घर में भी होंगे, सबके घर में होते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके घर हम जाना पसंद नहीं करते। रिश्ता है लेकिन हम उनके पास नहीं जाते हैं या मिलते नहीं हैं, चलता रहता है, रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। आप पूछेंगे वो तुम्हारा कौन है? वही मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है, सब बोलेंगे, बट फेलोशिप खत्म हो गई रहती है। यीशु मसीह के साथ भी मेरे और आपका रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहता है। बहुत ऐसे समय गुजरते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि यीशु मसीह छूट गया और हम बहुत आगे निकल गए। जब लोग चेक करते हैं यीशु मसीह को तो 3 दिन के सफर में आगे निकल गए थे, तब वो वापस लौटते हैं यीशु को ढूंढते हुए। क्या हमने ढूंढा है यीशु मसीह को कि वो हमारे साथ है या नहीं? आज हमको ढूंढने की जरूरत है। आज हमको चेक करने की जरूरत है, क्या मैं और आप यीशु मसीह के साथ में हैं? क्या मैंने और आपने यीशु मसीह को जान लिया है? अगर मैं और आप भी आज वही क्रोध, रोष, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, हम उसे नहीं जानते हैं।
अगर आज भी संसारिकता मेरे और आपके ऊपर हावी है तो मैं और आप उसे नहीं जानते हैं। मैं और आप भी क्रोध, रोष, बैर भाव में डूबे हुए हैं, मैं और आप उसे नहीं जानते हैं। मैं और आप भी रोज आज गालियां बकते हैं और बुरी संगति में रहते हैं, नशा भी करते, वे विचार भी करते, सारी चीजें कर रहे हैं, चर्च भी आते हैं, मैं और आप उसे नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यीशु मसीह ने उसके जिंदगी में दखल दिया, उसने पूछा यीशु मसीह तू कौन है? उसके बाद वो अंधा हो गया, उसको लेकर के दमिश्क में गए और वहां एक घर में 3 दिन 3 रात भूखा रहा। परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा कि जा उसके लिए प्रार्थना करना, और जब उसके लिए प्रार्थना की गई उसके आंख से छिलके गिरे, उसकी आंखें खुल गई, उसके बाद वो फिर से देखने लगा। लेकिन 3 दिन का भूखा और प्यासा आंख खुलने के बाद क्या करेगा? खाना मांगेगा, मुझको भूख लगी है। इसने नहीं कहा मुझे खाने को दो, मुझे पीने को दो, मुझे भूख लगी है, नहीं कहा। वो सीधा यीशु को ढूंढने निकल गया, वो यीशु को ढूंढने निकल गया। यहां पर लिखा है, अगर आप गलाती की पुस्तक में पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि वो मैं अरब को चला गया, लिखा है। मैं इंटरनेट में इसके बारे में काफी सर्च कर रहा था, बहुत ढूंढ रहा था। एक जगह मुझको पता चला कि वो यीशु को ढूंढने के लिए बियाबान में चला गया और फॉर 13 ईयर्स 13 साल वो बियाबान में भटकता रहा। 13 साल इसने उस शख्सियत को पकड़ लिया जिसने उसके लाइफ में दखल दिया था। आप उस चीज को ग्रैब कीजिए, पकड़िए, उससे पूछिए कि कौन है तू, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पौलुस ने उसको पकड़ा और उसके पीछे गया, उसको ढूंढा, बोला कि मैं, लिखा देखिए गलाती की पुस्तक निकालिए, पहला अध्याय, गलाती 1:11 से देखिए, यहां लिखता है, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह का प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता और नष्ट करता था, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, अपने बाप दादाओं और परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले यीशु मसीह ने मुझे ठहराया है, आपको ठहराया है। हालेलुया। कभी आपने सोचा, एक बात सोच करके देखिएगा, मैं बहुत सोचता हूं, मदर्स वूम में, माता के गर्भ में शरीर तो बन जाता है, प्राण भी आ जाते हैं, आत्मा कहाँ से आती है? मैं और आप आत्मिक है ना, सबके पास आत्मा है, स्पिरिट है, वी आर स्पिरिचुअल पर्सन्स, आत्मा है। वो आत्मा कहाँ से आती है? कभी सोचा आपने? इतने बच्चे रोज पैदा होते हैं, उनकी आत्माएं कहाँ से आती हैं? हर आत्मा को परमेश्वर बना के भेजता है, हर आत्मा को। एक बच्चा जो पैदा होने वाला रहता है वो उसकी योजना में होता है। मैं और आप यहां पर जो है अपनी मम्मी पापा की मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से हैं। और मेरी और आपकी आत्मा को परमेश्वर ने स्पेशली बनाया है और बना करके भेजा है। हालेलुया। तो मैं और आप उसकी मर्जी से हैं। यहां पर देखिए वो लिखता है, परंतु परमेश्वर कि जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। तो देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। वो बोलता है मांस और लहू के पास नहीं गया और न यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, मतलब 12 चेलों के पास भी नहीं गया, पर तुरंत अरब को चला गया। ना मैं 12 चेलों के पास गया, ना मांस और लहू के पास मतलब किसी और मनुष्य के पास गया, न सदूकी फरीसिस के पास गया, न किसी आराधनालय में गया, न किसी बाइबल कॉलेज में गया, मैं किसी के पास नहीं गया। जिसने मुझे बुलाया था मैं सीधे उसके पास गया।
उसी यीशु के पास गया जिसने मुझे रोका था। तूने मुझे बुलाया ना, तूने मेरे लाइफ में दखल दिया, तूने मुझे रोका, अब मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझसे बातें कर और तू मुझको बता तू मुझसे क्या चाहता है, तू मुझको बदल। तब उसने उसको बदला। 13 साल वो यीशु मसीह के साथ बिताया बियाबान में, और उसके बाद जब वापस आया तो आकर के कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मुझको और आपको यीशु मसीह को इस प्रकार से ग्रिप करना है, यीशु मसीह के पास इस प्रकार से जाना है कि मैं और आप भी ये कह सकें कि अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है और उसके साथ समय बिताना ज़रूरी है। देखिए, अगर वो कहता मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, अगर आज मेरे और आपके पास मार्ग नहीं है, मतलब मैं और आप यीशु मसीह से दूर हैं। अगर मैं और आप सत्य में नहीं चल रहे हैं, झूठ में लगे हुए हैं, तो आज भी मैं और आप यीशु मसीह में नहीं हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अगर आज हम शापित जिंदगी जी रहे हैं तो जीवन भी हमारे पास नहीं है। वो यीशु मसीह जो कहता मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, वो हमारे पास नहीं है। मैं और आप उससे महरूम हैं। चर्च जाना अलग बातें हैं, बाइबल पढ़ लेना अलग बातें हैं, सबका क्रियाक्रम करना, सब चीजें डिफरेंट है, लेकिन यीशु मसीह से हमारा फेलोशिप नहीं है। अगर मैं और आप जीवन से तंग है, भूखे और प्यासे हैं, तो वो यीशु कहता मैं जीवन की रोटी हूं। अगर मैं और आप अंधकार में आज भी भटक रहे हैं, वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। अगर मैं और आप मौत से डरते हैं, यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर मैं और आप नशा, व्यभिचार और गुनाह और पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, तो कहता है यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 36वें कलम में कि यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यदि मैं और आप चिंता, भय और अपराध और के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो कहता है सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कितना जानते हैं मैं और आप उस यीशु को, उसको जानना ज़रूरी है। एक बार एक जवान व्यक्ति अमेरिका में ऐसे टहल रहा था। साल्वेशन आर्मी का एक चर्च था, चर्च के सामने में एक पोस्टर लगा हुआ था, और उस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, क्या आप सचमुच जीवित हैं? उस व्यक्ति ने उसे देखा, उसको अजीब सा लगा और हंसने लगा कि ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ? जो भी आकर के पढ़ेगा वो जिंदा ही तो होगा, कोई मुर्दा आकर के तो पढ़ेगा नहीं उसको। लेकिन बाद में वो व्यक्ति लिखता है कि जब मैंने यीशु मसीह को जाना और मेरा जीवन बदला, तब समझ में आया वो पोस्टर का मतलब क्या है। आज मुझको और आपको भी चेक करने की जरूरत है, क्या मैं और आप जीवित हैं? जब परमेश्वर को मछली बनानी थी, उसने समुद्र कहा। जब पेड़ पौधे बनाना थे, उसने धरती कहा। लेकिन जब मनुष्य को बनाना था, उसने कहा आओ। अपने आप को उसने टर्न किया और कहा आओ हम इन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मछली को पानी से निकाल दीजिए, वो मर जाती है। पौधों को जमीन से उखाड़ दीजिए, वो भी मर जाते हैं। वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दीजिए, वो भी मर जाता है। जैसे आदम और हवा मर गए अदन से निकलने के बाद। मछली, समुद्र मछली के बिना समुद्र ही रहता है, लेकिन मछली का पानी के बिना कोई अस्तित्व नहीं। जमीन भी पौधों के बिना जमीन ही रहती है, लेकिन जमीन के बिना पौधों का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे ही परमेश्वर भी मनुष्य के बिना परमेश्वर ही रहता है, लेकिन परमेश्वर के बिना मनुष्यों की कोई अस्तित्व नहीं। हालेलुया। आज हमको प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है, ताकि मैं और आप उसमें फल लाएं, मैं और आप भी उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं। लोग जब मुझसे और आपसे मिले तो हमें नहीं, वो यीशु को देखें। हालेलुया। उसका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में देखना चाहिए, उसका वचन हमारे लाइफ में देखना चाहिए। अभी आप लोगों ने प्रॉमिस किया, पास्टर साहब ने बहुत अच्छे प्रॉमिसेस करवाए, आपने प्रॉमिस किया है। और आपने पास्टर साहब के सामने प्रॉमिस नहीं किया, कलीसिया के सामने नहीं, आपने यीशु मसीह के सामने प्रॉमिस किया है।
इसको आप हल्के में कभी भी मत लेना। आप हो सकता है भूल जाए, वो नहीं भूलता, उसको स्मरण रहता है। और मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति जब बैप्टिज्म लेता है ना, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं और जबरदस्त खुशियां मनाई जाती हैं। और आप लोग कितने 6-7 लोग थे, बहुत बड़ी बात है। एक आत्मा भी आती है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। यहाँ 6-7 लोग बचाए गए और आप उसके क्या कहना चाहिए, उसके राज्य में आपने एंटर किया और अब वो आप पर विश्वास करता है कि आप उसके अनुसार। पास्टर साहब ने बोला कि आप नियम कानून को मानोगे, है ना, आप वचन को मानोगे, तो परमेश्वर भी आप पर विश्वास करता है कि अब आप इसको मानोगे। आप उम्मीद तो रखते हैं, वो भी उम्मीद रखता है आपसे। आपको उसकी जरूरत है ना, उसको भी आपकी जरूरत है। हालेलुया। और ना सिर्फ इन 5 लोगों की, 6 लोगों की, हम सब की ज़रूरत है। वो हमारी ओर देख रहा है। मैं और आप क्या उसे जानते हैं? पहला क्वेश्चन उसने किया, हे प्रभु यीशु मसीह तू कौन है? प्रभु तू कौन है? दूसरा क्वेश्चन उसने किया कि तू मुझसे क्या चाहता है? ये क्वेश्चन भी शायद हम लोग नहीं करते। अपनी लाइफ का निर्धारण मैं और आप अपनी मर्जी से करते हैं। जब आप 11th-12th कर लेते हैं या 9th के पास पहुंचते हैं तो क्या सब्जेक्ट लेना आप चूज करते हैं। कभी परमेश्वर से पूछते हैं कि तूने मेरे लिए क्या रखा? आप सब्जेक्ट अपना चूज करते हैं, आप अपनी लाइन चूज करते हैं कि मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको इंजीनियर बनना है, मुझको लॉयर बनना है, मुझको ये बनना है, मुझको वो बनना है। कभी आपने पूछा परमेश्वर से कि तू क्या चाहता है? इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं कलम निकालिए प्लीज। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं कलम देखिए, वहां पर वचन क्या कहता है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए, उसके मतलब परमेश्वर के। जी, और मसीह यीशु में उन भले कामों के हर चीज को बनाने के पीछे एक पर्पस होता है। इस घड़ी को बनाने के पीछे एक पर्पस है कि ये टाइम बताए। इस माइक के पीछे एक पर्पस है कि ये मेरी आवाज को कनेक्ट करे इस मोबाइल के साथ में। इस माइक्रोफोन का एक पर्पस है। हर चीज का, इस टेबल का एक पर्पस है, इस बॉटल का एक पर्पस है। अगर ये बॉटल वाटर कैरी नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे पास्टर साहब? इसको फेंक देंगे। अगर इस बॉटल में पानी नहीं ठहरता तो आप क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे, क्योंकि आपको इस बॉटल से प्रेम नहीं है, आपको इसके पर्पस से प्रेम है। ये बॉटल को वाटर कैरी करना ये जरूरी है, इसलिए आपने इसको यहां रखा है। वाटर कैरी नहीं करेगा, आप इसको फेंक देंगे, यहां पर दूसरी बॉटल ला करके रखेंगे, क्योंकि आपको बॉटल नहीं चाहिए, आपको बॉटल का पर्पस चाहिए। पर्पस इज इंपॉर्टेंट, नॉट बॉटल। अगर ये बल्ब आपने यहां पर लगाया है, बल्ब की एक उपयोगिता है कि वो आपको रोशनी दे। अगर बल्ब रोशनी नहीं दे रहा, आप उसको निकाल के फेंकेंगे, दूसरा बल्ब लगा लेंगे। क्यों? आपको बल्ब से मोहब्बत नहीं है, आपको उसके पर्पस से। आप उसके पर्पस को चाहते हैं, आपको रोशनी चाहिए। उस बल्ब को आप फिर सजा करके अपने घर में नहीं रखते, उठा करके फेंक देते हैं। मुझको और आपको भी पर्पस के लिए बनाया गया। क्या लिखता है वहां पे? हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए लिखा है। क्यों बनाए गए? प्रभु यीशु मसीह में भले भले कार्यों को करने के लिए। दिस इज अवर पर्पस, दिस इज अवर पर्पस। और अगर मैं और आप अपनी उपयोगिता के प्रति गंभीर नहीं हैं, मैं और आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? बताइए ना, वो क्या करेगा? आप अगर पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपसे उजाला चाहिए, आप उजाला नहीं दे रहे, आपको बॉटल के वाटर कैरी करना, आप वाटर कैरी नहीं कर रहे हैं, आपको प्रचार करना, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको परमेश्वर ने जिस काम के लिए रखा नहीं कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय उसके 11वीं कलम देखिए क्या लिखता है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय उसके 11वीं कलम। जल्दी आगे चलता हूं, मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। देखिए यहां पर वचन में लिखता, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ
पास है, whatever you have, जो कुछ तेरे पास है उसे थामेगा, उसे थामेगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अगर आपको वाटर कैरी करने के लिए रखा है तो आप वाटर कैरी करिए। आपको रोशनी देने के लिए रखा है, आप रोशनी दीजिए। आपको जिस पर्पस के लिए रखा उस पर्पस को फुलफिल करिए। यही आपका क्राउन है, यही मेरा और आपका क्राउन है। और वो बोलता मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कहीं कोई तेरा छीन न ले। कहीं कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ये बोतल पंचर हो गई, वाटर कैरी नहीं कर रही है, तो हमने क्या किया, इसको फेंक दिया, यहां पर दूसरा बोतल ले आए, मतलब इस बोतल का मुकुट दूसरे बोतल के ऊपर आ गया। आज पास्टर साहब ने मुझको यहां पर बुलाया प्रचार करने के लिए, राइट। मेरा मुकुट था आज यहां प्रचार करने का। मैं बोलता पास्टर साहब सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो क्या होता, दूसरे को बुलाते, मेरे सर का मुकुट उसके सर पे चला जाता। वो भी अगर इनकार करता तीसरे को बुलाते, पर्पस फुलफिल होगा इन एनी केस, लेकिन इसका हिसाब बाद में वो लेगा। वो बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको होल्ड करके रखो, उसको कैरी करके रखो। मेरी और आपकी जो उपयोगिता है उसको देखिए। भजन संहिता की पुस्तक 139 निकालिए, भजन 139। आप लोग विशेष रूप से सुनिए, आपने जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, भजन 139 निकालिए, पद 13 से। कोई भी पढ़िए। मेरे मन का स्वामी तो तू है, देखिए क्या लिखता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। किसने रचा? मम्मी पापा ने, परमेश्वर ने। कहां रचा? माता की गर्भ में। जी आगे पढ़िए सिस्टर। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। जी हाँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, जी हाँ, और मैं इसे भली भांति जानता। जानता हूं। आगे पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, गुप्त मतलब मदर के वोम से, माता के गर्भ से उसने तुलना किए है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, पृथ्वी का निचला स्थान भी माता के गर्भ से कंपेयर किया है। पृथ्वी के निचले स्थान में तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। मेरे और आपके मम्मी पापा देखने नहीं आते थे कि मेरे और आपकी हड्डियां कैसे बन रही हैं, मैं और आप कैसा आकार ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता रोज आता था मुझको और आपको देखने के लिए। मम्मी के वोम में जब हम घर बनाते हैं तो रोज देखने जाते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा बन रहा है कि नहीं, राइट। जाते, रोज देखने जाते हैं, और नहीं जाएंगे ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं अंशिका के पापा से अभी बात कर रहा था, वहाँ पर उनके फार्म हाउस में एक घर बन रहा था। वो बोले भैया एक बीम तिरछी हो गई, मेरे को नहीं मालूम कौन सी है, छोटी जानती है। तो मैं बोला छोटी को दिखाना था, मुझको बुला लेना था। बोले नहीं आप बिजी रहते हो करके आपको, मैं बोला किसी को भी बुलाता, मैं किसी को भेजता, लेकिन उसको देखना ज़रूरी था। आप नहीं देखेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता रोज मदर्स के वोम में आ रहा था आपको देखने के लिए कि आप जैसा वो चाहता है वैसे बन रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। मेरे मम्मी पापा ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे आप में से हर एक, अगर आप अंडरलाइन नहीं किए होंगे तो इस पद को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ फिर से पढ़िए सिस्टर इसको। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, जी हाँ, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरी मम्मी के गर्भ में मेरी रचना के पहले मेरे बारे में सब बातें यीशु मसीह की पुस्तक में लिखा हुआ था। मैं और खामखा टेंशन लेते रहते, इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं कि ये बनूं कि वो बनूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं। और जब
गड़बड़ हो जाती है ना, तब फिर परमेश्वर बोलते हैं प्रभु कुछ कर। तो वो बोलेगा बेटा मैं क्या करूं, मैंने तेरे को जिस काम के लिए भेजा था तूने वो काम किया नहीं। आप मोबाइल में देखें, मोबाइल में स्पीकर होता है ना, वो स्पीकर के कारण ही हमको आवाज़ सुनाई देती है। इतना छोटा सा स्पीकर होता है, उस बॉक्स में भी एक स्पीकर, जोरदार आवाज़ आती, उसमें भी एक स्पीकर लगा है, एक माइक में भी स्पीकर लगा है। माइक का स्पीकर बोलेगा मेरे को वो बढ़िया लगता है, इतने जोर से बजता है, डीजे में बजता, लोग बढ़िया नाचते हैं, और मैं अकेला पड़ा रहता हूँ जेब में, मेरे को उधर लगना है। और उसको जब आप निकाल करके उधर लगाएंगे ना, जैसे ऑन करेंगे क्या होगा मालूम? क्या होगा? आवाज आएगी और एक चिंगारी निकली हुई, सब उड़ जाएगा। मेरी और आपकी लाइफ ऐसे ही रहती है। मैं और आप जहां के लिए बनाए गए वहां नहीं, मैं और आप वहां लगने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में मेरी और आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, और जिंदगी भर मैं और आप फिर मेहनत करते रहते हैं, और फेलुअर मेरे और आपके लाइफ में आता रहता है। रोते रहते हैं, आंसुओं की जिंदगी, डिप्रेशन की जिंदगी, परेशान हाल जीते रहते हैं, और परमेश्वर को दोष देते तू मेरी सुनता नहीं। उसने तो आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आपका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। वहां लिखा है तेरी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मेरी पुस्तक में तेरे बारे में सब बातें लिखी हुई थी। किससे शादी होगी, कितना पढ़ेगा, कहां रहेगा, क्या करेगा, कितना लंबा जिएगा और कब मरेगा, सब, एवरीथिंग। कुछ भी डिसीजन लेने के पहले एक बार उससे पूछिए प्रभु तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। पौलुस ने उससे पूछता है, पौलुस उससे पूछा तू क्या चाहता है। एक बार यीशु मसीह से आप पूछ करके देखिए कि तू क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा टाइम खत्म हो गया है, प्लीज आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने मन के अंदर जाइए और चेक करके देखिए, अपने आप से पूछिए क्या मैं यीशु मसीह को जानता हूं, और क्या मैं वही कर रहा हूं अपने लाइफ में जो यीशु चाहता है, जिस पर्पस के लिए उसने मुझे बनाया। क्या मैं और आप उस पर्पस के प्रति संजीदा हैं? क्या मैं और आप उस मर्जी को जानते हैं जिस मर्जी के लिए यीशु मसीह ने मुझको और आपको इस दुनिया में भेजा? प्रतिदिन 5 करोड़ लोग मर जाते हैं इस दुनिया में, और 5 करोड़ में मेरे ख्याल से 5% हटा दीजिए, बाकी सब नरक में जाते हैं। क्या मैं और आप संजीदा हैं इस आंकड़े के प्रति? क्या मेरी और आपकी कुछ जिम्मेदारी है, या मैं और आप सिर्फ चर्च आकर के बैठ करके वापस चले जाते घर में? क्या आज हमारा रिलेशनशिप मेंटेन है यीशु मसीह के साथ और फेलोशिप खत्म हो गई, या रोज मैं और आप यीशु मसीह के साथ बातें करते हैं? क्या यीशु की योजनाएं मेरे और आपकी जिंदगी में फुलफिल हो रही हैं? क्या उसकी महक, उसकी सुगंध मेरे और आपकी जिंदगी से निकलती है? क्या मैं और आप उसमें जिंदा हैं? क्या हमने उससे ये क्वेश्चन पूछा जो पौलुस ने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है? यदि नहीं तो टुडे इट इज द वेरी प्रीशियस टाइम फॉर अस। बहुमूल्य समय है। घर में जाइए, घुटने में आइए और उससे पूछिए कि प्रभु तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है। उससे कहिए यीशु मसीह मेरे जीवन में आ और मुझसे बातचीत कर। उससे कहिए यीशु मसीह आज तक मैं जैसा भी जिंदगी जीता रहा, लेकिन आज के बाद मैं भी चाहता हूं कि मैं ये कह सकूं कि अब मैं जीवित ना रहा पर यीशु मुझ में जीवित है। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, तेरी मर्जी पूरा करना चाहता हूं।
आप मेरी ज़िंदगी में आइए प्रभु, मेरे जीवन में नियंत्रण करिए, मेरी प्राण, मेरी देह, मेरी आत्मा को आप संचालित करिए और अपनी महिमा मुझसे लीजिए। खुदावंद बाप, मैं आपका खादिम होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस पूरी कलीसिया को मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय पासवान महोदय के लिए, रेवरेंड साहू जी के लिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य इनके ऊपर बलपूर्वक कार्य करे। जो एक बड़ा बीड़ा आपने दिया है जिसे वो उठाए हुए आज तक चल रहे प्रभु जी, और अधिक उन्नति और तरक्की दीजिए। उनकी पत्नी, उनके बच्चों को ब्लेस करिए और अधिक बढ़ाते लिए चलिए। खुदावंद आपकी मर्जी इस परिवार में पूरी हो और आपके पवित्र नाम को इस परिवार के द्वारा जलाल मिले। यहाँ के प्रत्येक सदस्यों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद, ये चर्च एक जिंदा चर्च कहलाए और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु जी, और आपकी मर्जी इस कलीसिया में पूरी हो। आप दया करिए, हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, हर एक को ब्लेस करिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह आपके प्रिय और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओह सॉरी, थैंक यू वेरी मच। जोर से प्रेज लॉर्ड। अभी नहीं आया आवाज, एक बार फिर से प्रेज लॉर्ड। हाँ अब ठीक है। अब हम दान की ओर जाएंगे। हमारे पासवान हैं, पासवानों का समूह है अपनी कलीसिया के, उनके लिए एक दान होगा और एक दान होगा लोकल कलीसिया। तो गीत नंबर है 588। उसी दौरान हम अपनी भेंटें डालेंगे। एक भेंट रहेगा राजनाथ गांव कलीसिया ग्रुप कलीसिया के लिए और एक स्थानीय कलीसिया। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई
प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुआ और प्रभु से उसने 2 प्रश्न पूछा, हे प्रभु तू कौन है, और दूसरा प्रश्न, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। और ये प्रश्न मुझे अपने जीवन में प्रतिदिन करना चाहिए और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो उद्देश्य है उसको हम पर प्रकट करेंगे। हम इन भेंटों के लिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें माता के गर्भ में अद्भुत रीति से रचा, हमारे बेदर्दों को आपने देखा और परमेश्वर आपने हमको अपने स्वरूप और समानता में पिता परमेश्वर इंसान करके बनाया। धन्यवाद करते हैं आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया, ताकि जो कोई आप तुम पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हम धन्यवाद करते हैं पिता उन जवानों के लिए जिन्होंने पिता तुझे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण किया है। निश्चय परमेश्वर आज हम सब आनंदित है और स्वर्ग पिता स्वर्गदूतों के सामने प्रभु आप इनका वेलकम कर रहे हैं, पिता इनका आनंद मना रहे हैं प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन भेंटों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपके बच्चों ने आपकी सेवा के लिए समर्पित किए हैं, आपके सेवकों के लिए समर्पित किए हैं पिता परमेश्वर। इस संडे ऑफरिंग्स को और विशेष धन्यवादी भेंटों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें, ताकि परमेश्वर इन भेंटों के द्वारा से तेरी महिमा हो, तेरे राज्य का विस्तार हो, तेरी सेवा नियमित रूप से होने पाए। जिन्होंने अपने कमी घटी में से धन्यवाद का भेंट अर्पित किए हैं, मैं दुआ करता हूं प्रभु उन प्रियों को बहुत की आशीष प्रदान कर, उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, ताकि हर एक मसीह विश्वासी अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद करने पाए, तेरी सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वाद चखने पाए, अपने जीवन के लिए जो उद्देश्य प्रभु आपका है उसको जान सके और तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। पिता परमेश्वर जब हम आपके मेज की संगति को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम एक नया समर्पण के साथ अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु की इच्छा अपने जीवन में पूरा करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए बिनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज बैठ जाएं। इस समय हम एक महत्वपूर्ण आराधना में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और आज हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होंगे। जो बपतिस्मा प्राप्त कलीसिया में सदस्य जोड़े गए हैं उनके साथ हम सब प्रभु की व्याधि में शामिल होंगे। इसका मेजबान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और आप सभी जो यहाँ पर चाहे वो नए सदस्य हैं पुराने सदस्य हैं जिनका बपतिस्मा हो चुका है उन सबों का प्रभु की मेज में स्वागत है। और हम सब जब प्रभु की मेज के पास में आते हैं तो ये एक समय होता है कि हम अपना जीवन को एक बार फिर से हम नए सिरे से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम पवित्र शास्त्र बाइबल से स्थल पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लेकर 31 तक। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय। जितनों के पास बाइबल है आप लोग निकालिए और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 पद से लेकर 31 पद तक। यहाँ इस प्रकार से पौलुस जो प्रभु से पूछा तू कौन है और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। और पौलुस कहता है जो सुसमाचार मुझे सुनाया गया है वो कोई मांस और लहू ने नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर ने मेरे मन में प्रकाशन डाला है। और वही प्रकाशन वो यहाँ पर लिखता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी। और प्रभु यीशु ने जिस रात को पकवाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति
से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु कहता है कि खाते पीते समय यदि कोई प्रभु की देह को ना पहचाने तो अपने ऊपर दंड लाता है, और इसलिए हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। साल में एक बार हर एक कंपनी जो है अपना IBI का ऑडिट करवाता है, चेक करवाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि हमारा हिसाब किताब सही है, और गवर्नमेंट के समक्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हमारा गवर्नमेंट प्रभु यीशु मसीह है, और हम वेस्टलैंड कलीसिया में हर 3 महीने में एक बार हम उसके मेज के पास आते हैं और अपना ऑडिट रिपोर्ट प्रभु को समर्पित करते हैं। आप लोग चेक कीजिए अपने आप को कि क्या आप मसीह विश्वास में हैं, मसीह प्रेम में हैं और प्रभु में बने हुए हैं। हम किस प्रकार से अपने आप को जांच सकते हैं? तो कुछ प्रश्न है जिसके द्वारा से हम जांच सकते हैं। पहला बात, क्या मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है? क्या आज आपको इस बात का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आप अनुभव प्राप्त करते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में मौजूद है? वो मेरे जीवन में है, वो मुझ में है, वो मेरे साथ में है और वो मेरे चारों तरफ है। दूसरा प्रश्न है, क्या मैंने वास्तव में नया जन्म प्राप्त किया है? प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3:3 में कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते तो हम आत्मा में नया जन्म प्राप्त करते। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया है? यदि आपने बिना यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किए, आपने धार्मिक संस्कार विधि बपतिस्मा को ग्रहण करके चर्च के सदस्य बन गए, तो आज भी प्रभु एक मौका मुझे और आपको दे रहा है। जब उसके मेज के पास आए तो कहें, यीशु मसीह आज मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मुझे अपने लहू में धोकर साफ कर, मैं तुझे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करता हूँ। आज से मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरे जीवन का स्वामी आप है, मेरे जीवन का प्रभु आप है, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। अपने आप को जांचिए। तीसरा प्रश्न है, कोई ऐसा पाप है जिसका मैंने अंगीकार नहीं किया है? यदि कोई कहता है कि मैं पाप नहीं किया है, नहीं किया हूँ, या मैंने कुछ पाप नहीं किया है, तो ये बाइबल कहती है झूठा है। इस संसार में सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस संसारिक जीवन में पापमय जीवन में दुनिया में हम रहते हैं, तो हम में से प्रत्येक जीवन में हम लक्ष्य से कई बार चूक जाते हैं। तो हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का समय होता है। जब हम प्रभु की मेज के पास में आते हैं तो हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर और नए सिरे से मुझे ग्रहण कर। अगला प्रश्न है, क्या मैं परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को प्रेम करता हूँ? 10 आज्ञा का पटिया आपके सबके घरों में है, कलीसिया भी लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बांटा, अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो ये आगे आप अपने आप को करिए, जांचिए अपने आप को, क्या मैं पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? और कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो आप सब हाथ उठाएंगे। ये सिक्का का एक पहलू है, और इसी के समान दूसरी आज्ञा जो सिक्का का दूसरा पहलू है, और वो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने पड़ोसी से घृणा करता हूँ, तो मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में सही मसीह विश्वासी नहीं हूँ। तो हमको जांचना है, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और क्या मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता हूँ? अगला प्रश्न है, क्या मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा कर देता है, लेकिन मनुष्य उस अपराध को, उस गलती को बार बार रिपीट करता है, बार बार दोहराता है। जब हम दूसरों के ऊपर, दूसरों के अपराध को हम क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होता है। और इसलिए समय होता है कि इससे पहले कि आप प्रभु की मेज में शामिल हो, यदि आप के मन में किसी के प्रति विरोध है तो उनको दिल से माफ़ कर दीजिए। अपने फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदा के लिए दिल से माफ़ कर दीजिए। उस जहर को अपने दिल से निकाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक रिलीज हो सके। अगला प्रश्न
मसीह का आज्ञाकारी हूँ। आज सबको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है, लेकिन क्या मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रभु की आज्ञा का पालन करता हूँ? जिस उद्देश्य में परमेश्वर ने मुझे इस संसार में जीवन दिया है, क्या इस जीवन के द्वारा से मैं परमेश्वर के उद्देश्य को मैं पूरा कर रहा हूँ? तो अपने आप को जांचते हुए हम प्रभु के मेज में सहभागी हों और एक नया शुरुआत करने का एक अच्छा अवसर होता है। तुम जो परमेश्वर की सहभागिता में चलते हो और अपने पड़ोसी के साथ प्रेम और दयालुता का व्यवहार करते हो, और तुम जो सत्यता और विश्वास योग्यता के साथ अपने पापों से पश्चाताप करके नव जीवन व्यतीत करते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके पवित्र मार्गों में चलते हो, विश्वास के साथ समीप आकर अपनी शांति के लिए यह पवित्र विधि ग्रहण करो और नम्रता के साथ घुटने टेक कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार करो। इस समय हम गीत नंबर 211 को हम गाएंगे और जितने लोग सामने आ सकते हैं, जगह है, लोग सामने आ जाएंगे और बाकी आप लोग अपने स्थान में भी खड़ा रह करके या बैठ करके इस विधि में शामिल हो सकते हैं। जिनका बपतिस्मा हो चुका है, चाहे किसी भी समय में किसी भी कलीसिया में हो, तो आप सबका प्रभु की मेज में स्वागत है। हमारे बीच में जितने भी पासवान हैं, अतिथि हैं, मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में जो दिखाई दे रहा है डॉक्टर महेंद्र कुलते जी, आप प्लीज सामने आ जाएंगे और इस विधि को पूरा करने में हमारे साथ सहभागी रहेंगे। हम गीत नंबर 211 गाएंगे और जितने भी जवान को बपतिस्मा लिए हैं, आप लोग बिल्कुल सामने आइए और जितने भी लोग सामने आ सकते हैं, लोग सामने आइए। और सामने भी जगह नहीं है तो आप लोग जहाँ है वहाँ अपने स्थान में खड़ा होकर के इस विधि में शामिल हो सकेंगे। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 211, उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूँ तेरी। उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूँ तेरी, सामने आ जाएं और कुछ जो सामने जगह नहीं है तो आप लोग अपनी जगह नहीं खड़े होकर के इस मेज की सहभागिता को प्राप्त कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा रास्ता रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर तेरी मेज के पास आने का त्याग नहीं करते, परंतु तेरी अपार दया पर
भरोसा रख कर आते हैं। हम इस योग्य भी नहीं हैं कि जो चूर-चार तेरी मेज से गिरते हैं उन्हें उठाएं, परंतु तू वही परमेश्वर है जो सदा दया करता है। इस कारण हे दयालु प्रभु, हमें यह वर दे कि हम यह रोटी और दाखरस जो तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह और लहू के चिन्ह है, हम इस रीति से खाएं और पिएं कि हमारा जीवन आशीषित हो। हम तेरे मार्ग पर आगे बढ़ें और तेरी महिमा और तेरी गवाही हमारे जीवनों से प्रकट हो। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकवाया गया रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की देह जो तुम्हारे लिए दी गई, तुम्हारी आत्मा और देह को अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे, लो और इसे खाओ, इस स्मरण में कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, और विश्वास और धन्यवाद के साथ अपने हृदय में मसीह को ग्रहण करो। प्रार्थना करेंगे और एवं डॉक्टर महेंद्र पटेल हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे जीवी सामर्थ्य अनुग्रहता है पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए प्रभु उनका देह तोड़ा गया। और इस समय प्रभु जब इस मेज में हम सम्मिलित होते हैं, ये रोटी हमारे हाथ में है, हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब इस रोटी में सहभागी होते हैं प्रभु, हम सबके जीवन को आशीषित करें कि हम तुझ में और उन्नति करें, तेरे प्रेम को और पहचानें, और जो जिम्मेदारी और जो कार्य आपने हमें सौंपे हैं उन्हें करते रहें। तो ऐसे अनुग्रह दे संपूर्ण लोगों को जो आज प्रभु इस मेज में सम्मिलित होते हैं, आशीष दे, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन।
आइए हम सब इसे एक साथ ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया, तुम्हारी देह और आत्मा की अनंत जीवन के लिए रक्षा करे। इस बात के स्मरण में कि मसीह यीशु का लहू तुम्हारे लिए बहाया गया, इसे पियो और उसका धन्यवाद करो। आइए प्रार्थना करें। जितनों को मिल चुका है हम ग्रहण करेंगे और आपके लिए जिनको नहीं मिल पाया आपके लिए तैयार किया जा रहा है। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया। आपने कहा ये लहू मेरी वाचा का ये नहीं लहू है, इसे पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु, अपने वाचा के लहू से हमारे सारे पापों को आप धोकर हमें शुद्ध कर पवित्र कर हमारे पापों को मिटा दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी तक हम अपना जीवन के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के कारण से हमें नए सिरे से ग्रहण कर और शुद्धता पवित्रता का जीवन दे, ताकि पवित्रता से शोभायमान होकर हम तेरी आराधना की सेवा करने पाएँ। अपना जीवन के हाथों में सौंपते हुए कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इसे एक साथ ग्रहण करें। जो लोग प्रभोज ले चुके हैं आप लोग शांति के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जिनको नहीं मिल पाया वो लोग सामने आएंगे। उसको धो के लाओ। इसमें है बहुत सारा।
गिलास और फसल में गिरा डाला। और कोई बच गया है जिनको दाख रस, इसको रोटी नहीं मिला है, आइए जी, आओ जगह पास में आओ, पास में आओ। यदि और कोई बच गया है जिनको दाख रस रोटी नहीं मिला है तो आप लोग अभी भी मेज़बान प्रभु सोची तैयार है हमारे मध्य में, और हम उसके मेज और की सहभागिता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक बार फिर से दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु, आपने हमारी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया, हम धन्यवाद करते हैं। अपना जीवन के हाथों में सौंपते हैं, हमें अपने लहू में ढांपिए और सुरक्षा प्रदान कीजिए। और परमेश्वर में शुद्धता पवित्रता का जीवन आपने प्रदान किया है, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं। अपना जीवन के हाथ में तेरे सेवक से सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इसे एक साथ ग्रहण करें। गिलास यहीं रख दीजिए। शांति के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए हम सब एक बार फिर से अपने स्थान में खड़ा हो जाए और हम अपने कलीसिया की जो आज की आराधना है उसके सेकंड स्टेज में अगले भाग में हम लोग जाएं, और हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष के साथ हम आराधना के भाग को समाप्त करेंगे। और उसके बाद हमारे स्थानीय कलीसिया के द्वारा से ये तय किया गया कि आज के दिन को हम पास्टर सम्मान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें। तो आज जो समय होगा वो हमारे सचिव भैया के मसीह को मैं लूँगा। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ बोले, और प्रभु की प्रार्थना के बाद आशीष वचन के साथ हम आज की जो आराधना उसको समाप्त करेंगे। और सूचना के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, आप सब आज हमारे कलीसिया के द्वारा से प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। उस प्रीति भोज में आप सबों का स्वागत है। आप सभी भोजन की बात की जाएगी और भोजन अपने आवश्यकता के अनुसार आप स्वयं ले सकते हैं। आप 2 बार 3 बार 4 बार ले सकते हैं, और जितना आपकी आवश्यकता है उतना ही लें। खाना किसी भी तरीके से वेस्ट न करें। और हमारे कलीसिया के जवान हैं, बच्चे लोग हैं, आप सभी से निवेदन है जो प्लास्टिक चेयर है उसको ले जाने के बाहर ग्राउंड में जमाएंगे ताकि हम वहाँ पर बैठ सकें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ पढ़ें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उपस्थित हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर, हर एक बच्चों के ऊपर, अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन।